अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर के बारे में यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो पहला होता है इनकम टैक्स, आयकर। जो व्यक्ति की पर्सनल आय होती है उस पर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और जैसे कंपनी जब फ्लैट वगैरह ले रहे हैं या कोई कंपनी घरेलू या विदेशी कंपनी, अलग अलग दर से अलग अलग कंपनियों के रेट अलग अलग होते हैं, अलग अलग टैक्स लगते हैं। और यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है। यहाँ पे कंपनी जो शुद्ध मुनाफा, कंपनी इन्वेस्ट किया पैसा, यहाँ पर जो उसने शुद्ध मुनाफा कमाया, नेट इनकम, उस पर टैक्स लगता है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों जैसे मान के चलो आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, जो वहाँ पर जो आपको आपको वहाँ पर जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं दोस्तों हेल्थ वेल्थ टैक्स। पहले टैक्स लगता था दोस्तों, लेकिन 2015 और 16 में समाप्त कर दिया, क्योंकि अब एक इस पे आ गया, ये जीएसटी में इंक्लूड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप जो पैसा खर्च करते हो उसी को मान चलो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे मान चलो आपने पैसा खर्च किया और आपने कोई चीज़ लिया, यानी कोई कंज्यूम लिया, यानी आप पॉप्स लिए या मोबाइल लिया, टैबलेट लिया, तो उस पर क्या टैक्स लगता है। उसको टैक्स किस पे लगता है, कंपनी पे। वो टैक्स कंपनी किस में ऐड करती है, वस्तु में। वस्तुओं का टैक्स अपन कौन पे करता है, कंज्यूमर। यानी जो आप पैसा खर्च करते हो और जो चीज़ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं हम। डायरेक्ट ये बात हम स्पष्ट कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप टैक्स करिए, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस पे लगता है, वस्तुओं पे लगता है। इसके 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28, ये 4 स्लैब में लगता है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हो गया, ये किस पे लगता है, आयात निर्यात पे लगता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी होती है, ये भी जीएसटी पूर्व अवस्था। अब ज़्यादातर वस्तुओं के लिए जीएसटी में समाहित है। ये भी पहले जीएसटी से पहले लगता था, लेकिन अब ज़्यादातर अब जीएसटी में इसकी जो भी आइटम्स वगैरह सब जीएसटी में शामिल हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सर्विस टैक्स पे। सर्विस टैक्स जीएसटी पूर्व अवस्था, अब जीएसटी में शामिल है। ये सर्विस टैक्स भी दोस्तों अब जीएसटी में शामिल हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं वेट टैक्स के बाद दोस्तों, ये भी जीएसटी पे आ जाता है। ये किस पे लगता है, ये भीतर वस्तुओं की बिक्री पे लगाया जाता है दोस्तों। ये भी दोस्तों आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे टैक्स के बारे में। ओल्ड रिजीम के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू रिजीम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ओल्ड रिजीम के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे 0 से 2.5 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ पे 5 लाख से 10,000 तक, 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ता था। और 10 लाख से वो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ पर टैक्स रिबेट आपको टैक्स रिबेट, अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख से कम है तो आप टैक्स रिबेट भी मिल जाता है, 12,500 होता है। अगर आप रिबेट के बारे में जानना चाहते हो क्या है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों 5,15,000 है। यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट ने अभी न्यू रिजीम में 75,000 कर दिया। वह आपकी जो भी ग्रोस सैलरी है उसमें से आप 15,000, आपकी जो भी ग्रोस सैलरी है उससे आप 50,000 रुपीज़ कम कर लेना। उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा, वो है। उसके बाद अगर यहाँ पर स्पष्ट दिया, अगर 5.5 लाख से आपकी सैलरी कम है नेट सैलरी, तो आपको 0 टैक्स लगेगा। यहाँ पर मैं ग्रोस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू रिजीम के बारे में। यहाँ पर न्यू रिजीम की बात किया तो यहाँ पर 0 से 3 लाख तक आपको नील टैक्स है आपका। यहाँ पर 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद 7 लाख से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा यहाँ पे। उसके बाद 10 लाख से 12 लाख तक यहाँ पे 15%। उसके बाद 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होगा। और उसके बाद 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर रिबेट में अगर आपकी नेट इनकम आपकी 70 लाख से कम है तो आप यहाँ पे रिबेट का भी बेनिफिट मिल जाता है। जो अब 25,000 हो गई, जो ओल्ड रिजीम में वो 12,500 थी, अब वो 25,000 हो गई है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा के दे दिया 75,000, पहले 50,000 था। अगर आपकी नेट इनकम 70.75 लाख रुपए तो आपको टैक्स 0 देना पड़ेगा। वो कैसे देना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ और दोस्तों ये सब कुछ बना हुआ, तो मैं इसका क्रेडिट मैं ऐसे तो योगी जी को देना चाहूँगा। उन्होंने स्लैब बना कर दिया, उसी को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्लैब आया, तो हम देख लेते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अगर दोस्तों आपकी सैलरी 0.25 है और आपकी यहाँ है तो आपको यहाँ पर ग्रोस सैलरी मान चलो आपकी कितनी है, यहाँ पे 2.4 लाख ग्रोस सैलरी है आपकी। उसके बाद आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दिए 5,000, 50,000। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बची टैक्सेबल, 1,90,000। और मान चलिए यहाँ पर आपका हम बात करते हैं न्यू रिजीम के बारे में।
दोस्तों मान के चलिए आपकी सैलरी 0 से 5 लाख तक है और आपने यहाँ पे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कम कर दिया, उसके बाद आप 1,65,000। उसके बाद दोस्तों और यहाँ पे आपका न्यू टैक्स स्लैब क्या कितना टैक्स लगेगा आपको 0। तो यानी दोनों में यहाँ पे 0 लग रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 लग रहा है। उसके बाद मान के चलो आपकी सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख तक है, तो मान के चलो आपकी ग्रॉस सैलरी 2,70,000 है। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 15,000 कम कर लिया। उसके बाद आपके जो भी एक्स्ट्रा डिडक्शन थे वो आपकी 0 है। उसके बाद आपकी यहाँ पर सैलरी आ गई 2,20,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद। उसके बाद आपको टैक्स कितना देना है यहाँ पर 0। अब मान चलो यहाँ पर न्यू रिजीम में बात करते हैं, जैसे मान न्यू रिजीम में आप बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है 2.5 लाख से 3 लाख तक। तो मान चलो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने कम कर लिया है यहाँ पे 75,000। उसके बाद हमारी सैलरी कितनी बची यहाँ पे 1,95,000। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो आपका टैक्स यहाँ पर 0 देना पड़ रहा है, यानी दोनों में आपको 0 देना पड़ रहा है। उसके बाद आपको मान चलिए आपकी सैलरी यहाँ पे 3 से 5 लाख से, यहाँ पे मैं दोस्तों ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। और आपको मान चलिए आपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी मान ली हमने यहाँ पे 4,80,000। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 कम कर लिया। जैसे मान चलिए आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन में ला के, एक्स्ट्रा डिडक्शन में बोले तो आपका एनपीएस में जैसे ये आ जाता है एचआरए डिडक्शन है यहाँ पे, और जैसे लोन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑफ लोन भी आ जाता है इसमें। और जो डिटेक्शन अंडर सेक्शन 80C के जो भी बेनिफिट रहते हैं, 80D के जो भी बेनिफिट रहते हैं, उसके बाद आपको एनपी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के ये सब आ गया। यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे मिला के यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे 50,000 हो गया सब मिला के। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बची 4,80,000। तो यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका टैक्स कितना रहेगा 0, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। रिबेट के बारे में आगे जाना चाहते हैं तो मैं वीडियो एक बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों मानो चलिए यहाँ पे आपकी 5 लाख से 7 लाख का सैलरी है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में, और आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे कितना किया 75,000। उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे नेटेबल इनकम यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपकी कितनी है 5 लाख से 1 लाख से यहाँ पे 50 लाख तक। आपने यहाँ पे कितने डिडक्शन कर लिया, मान के चलिए आपने यहाँ पे डिडक्शन कर लिया कितना, यहाँ पे 5 लाख से यहाँ पे डिडक्शन, यहाँ पे भी इतना डिडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, आप मान चलो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कितनी आ गई 5,05,000। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे से एक्स्ट्रा डिडक्शन दी है वो कितना कर लिया आपने यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 50,000 कर लिया, तब भी आपकी सेल यहाँ पे क्या लगेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे तब भी आपको यहाँ पे 0 वो लगेगा, क्या लगेगा 0 टैक्स। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लैब पे। आपकी सैलरी जैसे मान के चलो यहाँ पर 7 से 10 लाख तक के बीच में है। अब आपकी ग्रोथ सैलरी यहाँ पे मान लेते हैं हम 8,50,000। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया 50,000 का। उसके बाद आपने जैसे एक्स्ट्रा डिडक्शन मिला के, जैसे आपने 80C के तहत, 80D के तहत, 80A के तहत, और जो भी एनपीएस वगैरह जो भी आपने इतना इन्वेस्ट किया और आपने इतना एक्स्ट्रा डिडक्शन कर दिया। अब आपकी सैलरी यहाँ पर नेट सैलरी बनती है 5,50,000। तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा टैक्स, यहाँ पर 22,500। और इसी में हम बात करते हैं न्यू स्लैब में। न्यू स्लैब में हम बात करते हैं हम जैसे मान चलो आपने 75,000 ये आपने यहाँ पे ये बनाया 75,000 का स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सैलरी यहाँ पर नेट टैक्स वाले इनकम कितनी आ गई दोस्तों आपकी 20, यहाँ पर टैक्स कितना देना पड़ेगा आपको 27,500। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती से यहाँ पे बता दिया डिडक्शन, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होता, ओनली आप ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गलती मेरी भी सिखा देना प्लीज। तो दोस्तों ये कौन सा बेटर है, यहाँ पे 27,500 और यहाँ पे 20,000। तो आपके लिए कौन सा रिज्यूम बेस्ट है, यहाँ पे ओल्ड रिज्यूम। जैसे मान चलो आपकी सैलरी यहाँ पे दी हुई है 10 लाख से 12 लाख तक। तो आपको जैसे मान चलिए आपकी गुरु सैलरी है 11 लाख, वहाँ पे मान लो आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया आपने 50,000। उसके बाद आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया 80A के तहत, C के तहत और D के तहत। उसके बाद आपने 3 लाख यहाँ पे पैसा कहीं डिडक्शन कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, कैसे भी कुछ भी आपने HRA क्लेम करके इतना पैसा कर दिया, तो 7,50,000। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स कितना देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा 62,500। और वहीं पे हम न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करेंगे। मान चलो आपने 11 लाख से यहाँ पे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दिया। उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर 10,25,000 यहाँ पे बची है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कितना टैक्स देना पड़ रहा है आपको 53,750। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 62,000 देना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे 53,000। तो आपके लिए कौन सा रिजीम सही है, यहाँ पर न्यू रिजीम सही, न्यू रिजीम यहाँ पे करेक्ट है। एक बार में दोस्तों आप यहाँ याद दिला देते हैं जैसे 80C ए के तहत डिडक्शन ओनली ओल्ड रिजीम में कर सकते हैं आप, न्यू टैक्स रिजीम में ये अप्लाई नहीं है।
उसके जैसे मान चलो उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर दी हुई है 12 लाख से 50 लाख तक। तो आप दोस्तों मान चलो आपकी सैलरी यहाँ पे है 40 लाख, तो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख कम किया। उसके बाद दोस्तों आपने जैसे कहीं इन्वेस्ट कर 3,50,000 रुपये, वैसे दोस्तों इतना इन्वेस्ट करना कहीं करना मुश्किल होता है, लेकिन आप मान चलो आपने कर लिया है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे कर लो बची 13 लाख रुपये बची। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको टैक्स लेवा जाएगा यहाँ पे 1,12,500। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। मान के चलिए आपने यहाँ पे 40 लाख से आपने 75,000 यहाँ पे कम कर दी। उसके बाद आपकी इनकम बची यहाँ पे 13,25,000। उसके बाद आपका यहाँ पर टैक्स रेजिम कितना आया 1,05,000। यहाँ पे कितना आया 1,12,000। कौन सा बेस्ट है आपके लिए? न्यू। यहाँ पे लास्ट है दोस्तों यहाँ पे 15 लाख। दोस्तों अगर आपकी 50 लाख चल रही है, यहाँ पे मान चलो आपकी 50 लाख से ज्यादा चल रही है, यहाँ पे मान चलते हैं कि आपकी 15 लाख से ज्यादा चल रही है, तो मान चलिए यहाँ पे आपकी चल रही है 17 लाख। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50 लाख कम कर दिया। उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा डिडक्शन हो कर लेते, मान लो आपने कहीं पैसा 80E के तहत 80C के तहत आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने डिडक्शन कर लिया कितने का 2,05,000 का। अब आपकी सैलरी बचती है यहाँ पे 12 लाख। तो 12 लाख से आपका कितना टैक्स होगा यहाँ पे 1,72,500। अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे 7 न्यू रेजिम के बारे में। जैसे मानो चलिए आपने यहाँ पे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर लिया 70 लाख से, तो आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी बच रही है 16,20,000। तो आपको यहाँ पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है 1,57,000 न्यू रेजिम के तहत। और दोस्तों आपके लिए यहाँ पे दिया और आपको कुछ नहीं करना है, आप में लिंक में कैलकुलेटर आप वहाँ पे कैलकुलेट करके आप यहाँ पे एडिट वाले यहाँ पे सैलरी डाल के आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ जैसे आपकी मानना कुछ यहाँ पे सवाल होंगे, कुछ जैसे सवाल बोला तो कैसे दोस्तों कि क्या हम ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो सकते हैं? अगर दोस्तों आप सैलरी पर्सन हो तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस है, कोई आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम है, आप या डिजिटल क्रिएटर हो, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट नहीं हो सकते। अगर आप ITR ही फिल कर रहे हैं उस समय बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम आता है, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम, आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मैं ऐसी जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।